बस्तर में नामांकन के ठीक पहले कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ कांग्रेस नेता शिव नारायण द्विवेदी ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कवासी लखमा का टिकट रद्द करने की मांग कर दी है। उन्होंने लिखा कि कवासी लखमा झीरम मामले में संदिग्ध हैं, इसलिए उनकी टिकट काटकर किसी और कांग्रेसी को दिया जाना चाहिए। शिव नारायण द्विवेदी ने यह भी कहा कि लखमा को शराब घोटाले में भी आरोपी बनाया गया है। सरकार से मांग करता हूं कि झीरम की न्यायिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करे। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरा देश जानता है कि झीरम कांड में कवासी की गतिविधियां कैसी थी। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया है तो वे ही चुनाव लड़ेंगे। कवासी लखमा को टिकट दी गई है वहां से लोकसभा की। कवासी लखमा के खिलाफ अभी हाल ही में यूडब्ल्यू में 50 लाख रुपया प्रति माह शराब घोटाले में लेने का आरोप लगा है, जिस पर एफआईआर हुई है। तो कहीं न कहीं से कवासी लखमा का भ्रष्टाचारी और झीरम नक्सली हमले में संदिग्ध होने के कारण से मैंने इस संबंध में एक पत्र खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को लिखा है और उनसे मांग की एक तत्काल प्रभाव से इनकी टिकट निरस्त की जाए। झीरम कांड का अभी तक तो जांच हुआ नहीं। एनआईए से हम फाइल मांगे, वहां मिला नहीं। हम तो चाह रहे जांच होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे सबूतों को नष्ट करने का उन्होंने काम किया और जांच को प्रभावित किया। फिर भी पीड़ित परिवार आज भी उम्मीद करती है कि उसकी रिपोर्ट आना चाहिए। पूरा छत्तीसगढ़ क्या पूरा देश जानता है कि झीरम कांड में मतलब किस तरह से उनकी गतिविधि थी, सब जानते हैं। अंतिम दिन है। बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप आज अपन नामांकन दाखिल करी। आज दूसरा नामांकन दाखिल कर रही है। वे कांग्रेस ले बस्तर सीट के प्रत्याशी कवासी लखमा घलो के अपन पर्चा भरी। नामांकन दाखिल में शक्ति प्रदर्शन तको आज नजर आई। बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल की वोटिंग होना है। कई राज्य में पहली चरण की चुनाव होना है, जेमा 102 सीट शामिल है, जेमा एक सीट बस्तर के तको शामिल है। 19 अप्रैल के बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान हुई है। एक बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी, एक डहार महेश कश्यप बीजेपी प्रत्याशी, दूसरा डहार कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा आज अपन नामांकन ला दाखिल करी। और माने जाते कि दोनों ही पार्टी आज शक्ति प्रदर्शन तक बस्तर में करें। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है और कवासी लखमा की टिकट रद्द करने की मांग इस पत्र के माध्यम से रखी। उन्होंने लिखा है कि कवासी लखमा झीरम मामले में संदिग्ध हैं और इसीलिए उनकी टिकट काटकर किसी और कांग्रेसी को टिकट दिया जाए। शिव नारायण द्विवेदी ने यह भी कहा कि लखमा को शराब घोटाले में भी आरोप लगाया गया है। सरकार से मांग करते हैं कि झीरम की न्यायिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाए। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरा देश जानता है कि झीरम कांड में कवासी की गतिविधियां कैसी थीं। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया है तो वो ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले भी राजनांदगांव से भूपेश बघेल को जब प्रत्याशी बनाया गया था, उस वक्त भी कांग्रेसियों ने ही एक पत्र लिखा था पीसीसी चीफ दीपक बैज को भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कि राजनांदगांव से स्थानीय को टिकट दी जाए। और इसी तरह से अब बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ भी एक पत्र जारी किया गया है और पत्र लिखकर स्थानीय को टिकट देने की मांग यहां पर रखी गई है। कवासी लखमा को टिकट दी गई है वहां से लोकसभा की। कवासी लखमा के खिलाफ अभी हाल ही में यूडब्ल्यू में 50 लाख रुपया प्रति माह शराब घोटाले में लेने का आरोप लगा है, जिस पर एफआईआर हुई है। तो कहीं न कहीं से कवासी लखमा का भ्रष्टाचारी और झीरम नक्सली हमले में संदिग्ध होने के कारण से मैंने इस संबंध में एक पत्र खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को लिखा है और उनसे मांग की एक तत्काल प्रभाव से इनकी टिकट निरस्त की जाए। झीरम कांड का अभी तक तो जांच हुआ नहीं। एनआईए से हम फाइल मांगे, वहां मिला नहीं। हम तो चाह रहे जांच होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे सबूतों को नष्ट करने का उन्होंने काम किया और जांच को प्रभावित किया। फिर भी पीड़ित परिवार आज भी उम्मीद करती है कि उसकी रिपोर्ट आना चाहिए। पूरा छत्तीसगढ़ क्या पूरा देश जानता है कि झीरम कांड में मतलब किस तरह से उनकी गतिविधि थी, सब जानते हैं।